हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज़ दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीड कोड के एक सीक्वल क्वेश्चन को, जिसका नाम है एवरेज सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है प्राइजेस, और उस प्राइजेस टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है: प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड प्राइस। और इनके जो टाइप्स हैं, यानी कि जो डेटा टाइप्स यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी कि इनके अंदर जो जो वैल्यूज़ डले हुए हैं उनकी टाइप। तो प्रोडक्ट आईडी, स्टार डेट एंड एंड डेट जो है, ये तीनों हमारे प्राइमरी की हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की इस प्राइस टेबल के लिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रोडक्ट हैं उनका जो टाइमिंग है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ ही साथ इनके जो परचेजिंग के लिए है, जैसे यूनिट सोल्ड टेबल जो है, इनमें 3 कॉलम दिए गए हैं: प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट एंड यूनिट्स। तो जो परचेज डेट होगा वो इन्हीं स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम के बीच में लाई करेगा। तो ये एक क्वेश्चन में हमसे 2 टेबल के बारे में बताया गया है। और कोई भी ऐसा टेबल, मतलब इसमें कोई भी दैट दिस टेबल में कंटेन डुप्लीकेट रोज़, ये डुप्लीकेट रोज़ भी कंटेन कर सकते हैं। सो इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना आपको। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसमें हमें एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है सारे प्रोडक्ट का, और उस कॉलम का नाम रहना चाहिए एवरेज अंडरस्कोर प्राइस, और उनको राउंड करना है हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पर। ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑर्डर बाय यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस टेबल है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी में 1122, ये प्रोडक्ट आईडी है। इनकी स्टार्ट टाइमिंग 17/2 से लेकर 28/2 तक है। इनकी प्राइस यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट ने दोबारा उनकी जो टाइमिंग है वो 1/3 से लेकर 22/3, जिनकी प्राइस इतनी थी। इसी तरीके से सेकंड का भी दिया हुआ है, और कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। यूनिट सोल्ड में आप देख सकते हो परचेज डेट, अगर आपने देखा 25/2, ये इनके बीच में लाइक कर रहा है, स्टार्ट एंड एंडेड, मतलब फर्स्ट में, तो ये 100 है। तो कहीं ना कहीं यूनिट जो है इन दिनों में, मतलब 5 प्राइस पर लगभग 100 यूनिट सोल हुए थे प्रोडक्ट वन का। प्रोडक्ट वन का अगर 1/3 देखें तो 1/3 यानी कि सेकंड वाले में लाइक कर रहा है। तो 15 यानी कि 20 प्राइस पर 15 यूनिट सोल्ड हुए थे। इसी तरीके से बाकियों के भी यहाँ पे दिए गए हैं, और उन्हीं के टाइम के बीच में आपको देखना है। ये नहीं कि आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 को, क्योंकि उनके टाइम के बीच में अगर परचेज हुआ है तो उन्हीं प्राइस से आप उनकी यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो प्रोडक्ट वन का एवरेज प्राइस आप देख सकते हो, प्रोडक्ट टू का। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जो एवरेज होता है वो होता है टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपको टोटल प्राइस निकालना है प्रोडक्ट का, तो कैसे निकालोगे? आप इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे उनके यूनिट के साथ में, और और फिर उसको आप कहीं ना कहीं सम करोगे दूसरे डेट वाले के साथ में, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 20, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 का सम कर देते हैं, तो हमारा टोटल प्राइस आ गया, मतलब टोटल हमारा जो प्राइस हो गया। और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल यानी कि आपका यूनिट, तो यूनिट यानी कि 100 प्लस 15, तो 100 प्लस 15 यानी कि 115। तो ये हमारा एवरेज प्राइस होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट वन का यूनिट और उनके प्राइस एक एक अगर टाइम लैब के बीच में हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। जो मेरा अप्रोच रहेगा, मैं सबसे पहले इसमें अपना एवरेज निकालने के लिए एक जॉइंस क्रिएट करूँगा, क्योंकि इनमें हमें जॉइंस क्रिएट करना होगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आप देखो आउटपुट में हमारा प्रोडक्ट आईडी सिंगल टाइम में है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो मेरा कहीं ना कहीं ग्रुप बाय करेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें क्वेश्चन के अंदर हम जो जॉइंस यूज़ करेंगे, हम लोग लेफ़्ट जॉइन यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं इसको करके देखते हैं। तो ये मैंने किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्राइजेस एज पी कर दिया मैंने। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट जॉइन यूनिट्स सोल्ड एज यू ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। दोनों टेबल में प्रोडक्ट आईडी को हमें कहीं ना कहीं मैच करना है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यू डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। सिंपल। इसके साथ ही साथ हमें एक वेयर कंडीशन लगाना होगा, जिससे ये जो परचेज डेट है वो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट के बीच में लाई करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर यू डॉट परचेज अंडरस्कोर डेट बिटवीन पी डॉट स्टार्ट अंडरस्कोर डेट एंड पी डॉट
एंड अंडरस्कोर डेट। सिंपल। एक वेयर कंडीशन हमारा ये भी लगेगा कि जो हमारा परचेज डेट हो वो नल भी हो सकता है। तो नल के लिए हम लोग यहाँ पर और क्लॉज यूज़ करेंगे एंड लिखेंगे यू डॉट परचेज अंडरस्कोर डेट इज नल। सिंपल। और इसके बाद हम लोग ग्रुप बाय करेंगे हम लोग प्रोडक्ट आईडी को। तो प्रोडक्ट आईडी हमारा पी टेबल के अंदर है, तो पी डॉट, क्योंकि हम लोग लेफ्ट जॉइन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग पी टेबल यूज़ करेंगे और ये हमारा फाइनल हो गया। इसके बाद अब देखिए हमें एस्टिक नहीं चाहिए, हमें यहाँ आउटपुट में प्रोडक्ट आईडी चाहिए ना एवरेज प्राइस चाहिए। तो हम लोग पी डॉट प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी एज प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। दूसरा हमें चाहिए सम। अब ये चीज़ हमें ध्यान देना है, जो मैं अभी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। अब हमें एवरेज प्राइस निकालना है। तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए देखिए सबसे पहला तरीका होगा, हमें इन दोनों को मतलब इस प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से। कंडीशंस हमने सब कुछ लगा दिया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी डॉट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो यू डॉट यूनिट्स, ये कर दिया हमने। तो ये क्या करेगा, 5 इंटू 100 करेगा। इसके बाद हमें ये सभी का सम करना है, मतलब ग्रुप बाय मैंने यूज़ किया था तो मुझे सभी का सम करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम लोग यूज़ कर देते हैं सम करना है, तो डिवाइड भी हम लोग करेंगे। पहले डिवाइड हम लोग करेंगे ये जो हमारा यूनिट्स है तो उसका भी हमें सम निकालना होगा। तो सम ऑफ यू डॉट यूनिट्स। सिंपल। यू टेबल के अंदर यूनिट्स है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा एवरेज निकाल देगा। अगर मैं इतना भी रन करूँगा तो ये एवरेज मेरा आउटपुट में आ जाएगा। मैं अगर इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, देखिए ये मेरा आउटपुट कहीं ना कहीं निकल गया, आप देख सकते हो 6.9565, 16.9565 ये आउटपुट आ गया। बट अब इसमें हमें इसको टू डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ करना है और ये जो हेडिंग है वो भी चेंज करना है, जो कॉलम का नेम है। तो इसके लिए हम लोग राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड यूज़ किया, राउंड के बाद कॉमा लगा के हम 0 दे देते हैं। सिंपल। तो और यहाँ पर हम 2 देंगे क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पर चाहिए। अब अगर मैं रन करूँगा तो देखिए मेरा यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड होकर आउटपुट में आएगा, आप देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद हम लोग इस कॉलम का नाम चेंज कर देंगे, जो कि बहुत ईजी है, एलाइसेस यूज़ करके एवरेज अंडरस्कोर प्राइस। सिंपल। एंड एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, जो इस क्वेश्चन में तो नहीं कहा है, अभी तो हमारा ये एक्सेप्टेड हो जाएगा प्रॉपरली, लेकिन जब मैं अदर टेस्ट केसेस को रन करूँगा ना तो ये फेल हो जाएगा। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा देखिए ये फेल हो जाएगा। रीज़न ये कि इस क्वेश्चन में ये भी कहा था कि जो एवरेज प्राइस है वो आपका कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो एवरेज आ रहे हैं वो 0 भी हो सकते हैं। तो आपको इफ़ नल यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप देखो यहाँ पे 1 2 का मैंने दिया, 3 का भी एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन 3 में कोई परचेज ही नहीं हुआ तो उसकी एवरेज प्राइस नल आनी चाहिए। मतलब उसका एवरेज प्राइस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड जो है वो 0 आना चाहिए, बट हमारा नल आ रहा है क्योंकि हमने उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं बनाया। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमें कंडीशन लगाना होगा जो कि इफ़ नल होता है। इफ़ नल, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में कई बार बताया हुआ है। इफ़ नल से हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, कॉमा लगा के 0 कर देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर जो एवरेज है अगर वो नल आता है तो उसकी जगह पे 0 वैल्यू हो जाए। सिंपल, कॉमा देके मैंने 0 दे दिया, तो इसका रिजल्ट अगर नल आएगा तो उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। अगर ये हमने कर दिया तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब अगर मैं इसको सबमिट करूँगा देन माई आंसर विल बी करेक्ट एंड ऑल द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। आप देख सकते हो ये सबमिटेड हो गया। इस क्वेश्चन में हमने कई सारी चीज़ें सीखा। हमने सम फंक्शन के बारे में सीखा, हमने राउंड फंक्शन के बारे में सीखा, हमने इफ नल के बारे में सीखा, हमने बिटवीन क्लॉज के बारे में सीखा। बिटवीन क्लॉज कभी रेंज देना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एंड यूज़ करके हम लोग एंड पॉइंट लिखते हैं। फिर हमने और क्लॉज के बारे में सीखा, और इज नल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हमें नल के साथ में कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग इज नल यूज़ करते हैं। एंड देन हमने ग्रुप बाय के बारे में सीखा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।